आज से प्रायोजित आपका जो धरना था, इसको आप एक बैग कैंसिल करके सोमवार से जो ये धरना का कार्यक्रम रखे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, यहाँ आप सभी जानते हैं, जिले के सभी शिक्षक जानते हैं कि 8 दिन पहले हमने अल्टीमेटम दिया था कि 8 दिन के अंदर में अगर एरियर का भुगतान नहीं किया जाता है तो 9 से हम लोग अनशन करेंगे। लेकिन कल शाम में जिलाधिकारी महोदय का एक पत्र निकलता है जिसमें यह स्पष्ट लिखा है कि सभी शिक्षक अपने सपरिवार के सहित बीआरसी में जाएंगे। 9 और 10 2 दिन रखा गया है और वो टीका लेंगे। तो हम लोग यहीं आज सभी लोग मिलके ये विचार किए हैं कि राष्ट्र हित, राज्य हित और एक दूसरे के हित को ध्यान में रखते हुए हम पहले वैक्सीन लेंगे, तब जो वंचित रह गए हैं वे जाके वैक्सीन लेंगे अपने परिवार के सहित। और 2 दिन के लिए हम लोग इस धरना प्रदर्शन को स्थगित किए हैं, आज और कल 2 दिन। और उधर जो हम लोग समय बच रहा है तो ये लोग राय किया है कि वैक्सीन लेने के बाद में थोड़ा रेस्ट की भी आवश्यकता है। तो हम शिक्षकों से भी अपील करते हैं कि जो भी इस मुहिम से नहीं जुड़े हैं अपने परिवार को लेकर और बीआरसी पहुँचें, वैक्सीन का काम करें। धरना प्रदर्शन तो हम आज भी लड़ रहे हैं विभाग से, कल भी लड़ना है, हम अपने अधिकार को लेकर रहेंगे। एक और बात कि ग्रुप में कुछ लोग ये लिख रहा है कि मई का वेतन रुकवाइए और एरियर का भुगतान करवाइए। उन लोगों से हम कहना चाहते हैं कि वेतन रुकवाने वाली बात अब नहीं है, क्योंकि राशि पर्याप्त है और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि भुगतान हो। लेकिन फिर एक बार और हम अपने शिक्षकों से कहना चाहते हैं कि कल जाकर बीआरसी में पूरे परिवार के साथ वैक्सीन लें और फिर सोमवार को पुनः बुलंदी के साथ इस डीओ कार्यालय में आवें और अपने मांग को रखें। जय हिंद। जैसा कि मैं चंपारण के तमाम नवप्रशिक्षित शिक्षक साथियों को अभी जो कार्यक्रम स्थगित हुआ है, इस संदर्भ में बताना चाहता हूं कि हम लोग का यह कार्यक्रम स्थगित नहीं हुआ है। इस कार्यक्रम को वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर के जो अभी प्रकोप चल रहा है, तो हमारे जिलाधिकारी महोदय का कल एक पत्र निकला है जिसमें राज्य के सभी सरकारी कर्मियों को उनके परिवार के साथ अपने नज़दीकी बीआरसी, जो हमारे प्रखंड में बीआरसी केंद्र है, वहाँ जाकर टीकाकरण करवाना है। इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यह हमसे जुड़ा हुआ मामला नहीं है, देश हित, राज्य हित और फिर हमारे परिवार के हित को देखते हुए हम सब का पहला दायित्व तो बनता है कि हम अपने नज़दीकी बीआरसी सेंटर जाएं, बीआरसी केंद्र जा कर के और सबसे पहले टीकाकरण करवाएं। रही बात हमारे यह धरना आमरण अनशन की बात, तो हम इसके लिए बैठेंगे नहीं। टीकाकरण के जस्ट 2 दिन तक हम आराम करेंगे। पुनः सोमवार से हम अपने यही मांग को लेकर नव प्रशिक्षित शिक्षकों का एरियर जब तक भुगतान नहीं होता है, न हम चैन से बैठेंगे और न जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय, न जिला कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय को चैन से बैठने देंगे। हमें केवल अपना एरियर चाहिए। पूर्वी चंपारण का तमाम नव प्रशिक्षित शिक्षक डीपीओ महोदय से पूछता है हमारे एरियर का राशि कहाँ है। आप बड़े भाई सूर्यकांत पाठक से आप पत्र के माध्यम से पूछते हैं कि आपको हिसाब का पता कैसे चला। हिसाब का पता क्या एक शिक्षक को पता नहीं चलेगा? कितना राशि आता है, कितना भुगतान होता है, अवशेष राशि क्या हम आकलन नहीं कर सकते हैं? इसलिए मैं डीपीओ महोदय से आग्रह करूंगा, अगर यह संदेश उन तक पहुंचे तो आगे से हमारे किसी भी शिक्षक प्रतिनिधि पर आप सवाल करना छोड़िए और शिक्षक हित में ईमानदारी पूर्वक काम कीजिए। आपके कार्यालय में क्या होता है यह भली भांति हम जानते हैं। बैक डोर से पैसा लेकर के फलाना अवकाश चिलाना अवकाश का आप राशि देते हैं। इसलिए इस बार नव प्रशिक्षित जग गया है और जग तब तक जगा रहेगा जब तक अपना एरियर, अपना हक नहीं ले लेता है। धन्यवाद। आज का मुख्य कारण है कि कल जिलाधिकारी महोदय का एक लेटर आया है कि प्रत्येक प्रखंड के बीआरसी में कोविड-19 के वैक्सीन को लेना है सब परिवार शिक्षकों को। देश हित, राज्य हित और हम लोग शिक्षक वर्ग से आते हैं और सरकार के नियमों का फॉलो करना हमारा का दायित्व बनता है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को आज कल हम लोग स्थगित करके पुनः इसको अगले सोमवार से
रेस्ट मनाते हुए अगले सोमवार से इस कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे। यही वजह कोविड को ध्यान में रख के और सरकारी नियमावली को ध्यान में रख के इस कार्यक्रम को हम लोग आगे स्थगित किए। सोमवार तक स्थगित के बाद आप नव प्रशिक्षित शिक्षकों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सोमवार को नव प्रशिक्षित शिक्षकों को संदेश देने का मूल उद्देश्य है कोविड-19, जिसको ध्यान में रख के इसको स्थगित किया गया है और पेमेंट जारी नव प्रशिक्षित शिक्षकों का पेमेंट जारी रखने के लिए सोमवार से इस धरना को कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और उसमें प्रत्येक शिक्षक की सहभागिता और सहयोग लेने का हम लोग अपील करेंगे।